भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की ही थी, क्योंकि वो था वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज। उस राज पर कोई जीत पा ही नहीं सकते। श्री लक्ष्मी श्री नारायण सारी विश्व के मालिक थे। उन्हों को ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाला भी जरूर विश्व का रचता ही तो होगा। वो है परम पिता परमात्मा। देखो बाबा ने कैसे एक एक बात सारी लिंक से बता दिया, आकर्षित किया परम पिता परमात्मा कौन। इस समय तो देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है, सिर्फ उनके चित्र रह गई हैं। परंतु उन चित्रों के भी ऑक्यूपेशन को तो यथार्थ कोई जानते ही नहीं। इस समय तो गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है। गवर्नमेंट को भी अपने यथार्थ धर्म का पता ही नहीं। भारत को है ना अभी राज्य भारत का, तो गवर्नमेंट को भी हमारा भारत का राज कौन सा था, कौन रहते थे, कुछ पता ही नहीं है। अपने धर्म का पता ही नहीं। वैसे तो माना जाता है रिलीजन इज माइट, तो रिलीजन स्थापन एक आदि सनातन सत्य धर्म स्थापन करने वाला तो एक बाप ही है। उनको ही तो सर्वशक्तिवान कहा जाता है। गॉड फादर है, फादर भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी माना गया है, इसलिए वो टीचर भी हैं। और फिर उनको पतित पावन भी गाया जाता है, तो वही सतगुरु भी हैं। उनका कोई फादर नहीं, वो है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर। क्यों? नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य मात्र ड्रामा के आदि मध्य अंत के नॉलेज को जानते ही नहीं है। सदगति दाता भी वो एक बाप ही है, उनका कोई गुरु नहीं। वही तो बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है, जो सर्व आत्माओं को गति सदगति दिलाता है। बाप समझाते हैं अभी तो भारत कंगाल पतित बना हुआ है, और ये पतित बनाती है माया रावण। अब भारत राजस्थान, परंतु अब कहेंगे आसरी राजस्थान है। सत्युग में तो था दैवी राजस्थान, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत ही तो ऊंच ते ऊंच अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का यह भारत ही बर्थ प्लेस है। इसलिए ये भारत खंड कभी भी विनाश को नहीं पाएगा, और तो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये बाप का भी इस ड्रामा में सृष्टि पर आकर के पाठ बजाने का पाठ है, जो इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाकर आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म ही प्राय लोप हो गया, तो वो कौन आकर स्थापन करे? बाप ही आके स्थापना करते हैं। शंकर के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, ये विनाश कोई कल्याणकारी नहीं है कि ये है
बाप जब आते हैं तो आकर के ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिस यज्ञ में से ही ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती हैं। बाप कहते हैं गीता का रचता तो मैं निराकार परमपिता परमात्मा ही हूँ। मनुष्यों ने तो करके श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु भगवान वाच्य है मैं आकर के तुमको राज योग सिखलाता हूँ, इसलिए तुम सब हो राज योगी। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ भी है, देह के सर्व संबंध, देहिक ये पुरानी दुनिया, सबका तुम्हें त्याग करना है। मैं अभी गाइड बनकर आया हूँ, सबको अपने साथ वापस ले चलने के लिए। बाप ही तो लिबरेट करते हैं दुखों से। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज, और आधा कल्प है राम राज। अब ये सब बातें तुम्हें बाप बैठ करके समझाते हैं। आज तक तो किसने भी ऐसी बातें समझाई नहीं, कोई भी मनुष्य समझा ही नहीं सकता है, जानते ही नहीं तो समझाएंगे क्या। अभी बाप परमात्मा तुम आत्माओं से बात करते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। देखो भारत में ही तो प्योरिटी थी, प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अब प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। सब बेचारे रोगी दुखी बन गए हैं। अभी ये भारत तो दुख धाम बना हुआ है। यही भारत, भारत ही तो सुखधाम था। अभी फिर बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो तुम्हें निश्चय होना चाहिए मैं आत्मा हूँ, परमात्मा नहीं हूँ। जैसे सन्यासी कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है, परमात्मा की महिमा तो बहुत भारी है। सर्व के दुख हरता सुख करता, सर्व के कल्याणकारी, पतित पावन, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, ब्लेसफुल, कितनी उसकी महिमा है। बाबा कहते हैं परमात्मा की महिमा तो बहुत भारी है, और तुम सब भी सत्युग में तो पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो तो कंगाल बन गए। बाप आकर के तुम्हें पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण ही सो देवता, ब्राह्मण से फिर तुम्हें दैवी गुण संपन्न देवता बनाते हैं, जो फिर सत्युग में देवताओं का ही देवताएं निवास करती हैं। फिर देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य फिर शूद्र, ये वर्ण तो चारों ही गाए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। ब्रह्मा आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया, कोई नहीं जानता है। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा है, मैंने इनको एडॉप्ट किया, यही भाग्यरथ है, इनके द्वारा ही मैं तुम्हें माया पर विजय प्राप्त कराता हूँ।
बाकी और कोई युद्ध का मैदान आज नहीं है, क्योंकि तुम तो सब हो अहिंसक। हिंसा तो डबल होती है, एक है काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर है एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इनसे ही तो आदि मध्य अंत दुख पाया है। ये रावण का राज द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। ये संगम युग सबसे कल्याणकारी युग है। इसमें ही फिर बाप आकर के सर्व का कल्याण करते हैं। पीछे तो फिर नीचे उतरते जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता बन गए, आधा कल्प राज किया, फिर देवता से क्षत्रि, क्षत्रि से वैश्य, फिर शूद्र वर्ण में आ गए। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वही फिर आकर के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनेंगे। बाबा ने हम बच्चों को कल पहले वाली याद पक्की कराई है सबको याद। हम वही कल पहले वाले जो आदि में देवता थे, अब फिर से बाप ने आकर हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाया है। बाप समझाते हैं यही भारत जीवन मुक्त था, अभी है जीवन बंद। अभी फिर से बाबा आकर के सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बाप से ही भारत को कल्प कल्प ये बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा, ये वर्षा बाप के सिवा कोई दे ही नहीं सकता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य को दे ही नहीं सकते, क्योंकि पार ले जाने वाला तो एक सतगुरु ही है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे विश्व के रचता बाप के द्वारा सारी विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो हूँ निष्कामी, मैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको विश्व का मालिक बना करके मैं तो वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। मैं कोई स्वर्ग में की राजा ही नहीं करता हूँ, मैं तो हूँ निष्काम सेवाधारी। ब्रह्मा के द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। इसलिए गाया हुआ है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जब तुमको स्वर्ग दे देता हूँ वह तुमको मुझे भी याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए गाया हुआ है दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न को। अभी सभी भगत एक भगवान को याद तो करते हैं, परंतु उसको पा नहीं सकते, जान नहीं सकते, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है तो फिर किसको जाने। भगत जब परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर तुम भगत कैसे ठहरे। भगत ही भगवान तो भगवान तो भगत कहाँ रहा। ये उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली,
तो अभी तुम सब बाबा कहते हैं बच्चे हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। वो वे ब्राह्मण जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, जो धामा खाते हैं, वो करते हैं ना, वो उन्हों को खिलाते हैं, तो वे तो है कुकुवंशावली। वे जिस्मानी पंडे और तुम सब हो रूहानी पंडे। चढ़ता है नशा, बाबा हमें सुखधाम ले जाने वाले पंडे, वो रास्ता दिखाने, सच्चा रास्ता दिखाने वाले पंडे। अब बाप सभी आत्माओं को कहते हैं बच्चे अभी तुम मुझ बाप को याद करो, अच्छी रीत से बाप को समझ करके पहचान करके मुझ बाप को याद करो, बाप को भूलो नहीं। जब पहचान मिली है, क्या बाप को थोड़े कोई भूलता है, तो बाप को भूलना नहीं चाहिए। अगर बाप को भूला तो फिर तुमको बेहद का वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए बाप बार बार याद दिलाते हैं बच्चे माम एकम याद करो, एक रचता बाप को याद करो। बाकी तो सब है रचना, रचना से तो वर्षा मिल नहीं सकता। तो अभी बाप जब तुम्हें बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं, ऐसे बाप को भूलो मत। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब फिर हम सुनते हैं मुरली का धारणा युक्त सार। ड्रामा के राज को अच्छी रीत से समझ करके अपना पाठ युक्ति युक्त बजाना है। अभी हम याद रहे, अभी हम धनी बाप के बने हैं। कब आपस में, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, बाप तो आया है गाइड बनकर सबको ले जाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित अब सब कुछ भूलो और एक बाप को ही तुम्हें याद करना है। आज का वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। समर्थी स्वरूप स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए
मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स है। लोग तो खर्चा करते करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं, और ये इस बेहद के ड्रामा के अंदर स्मृति स्वरूप सो समर्थ आत्मा के लिए ये परिस्थिति कहो, पेपर कहो अथवा विघ्न कहो, जो भी कुछ आता है सब साइड सीन्स हैं। और ऐसी स्मृति में रहकर ये सदा समझो, स्मृति स्वरूप बनकर ऐसे समझो ये मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ते के साइड सीन्स हैं। ये तो हमने अनगिनत बार पार कर दी है, इसलिए अभी भी ये पार करते जाना है। नथिंग न्यू। अपने कलप पहले वाले दर्शक को याद करते अपने को स्मृति स्वरूप सो समरति स्वरूप बनकर इसको पार करते जाओ। आज का स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो। दूसरों के करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी और सारी परिस्थितियों से पार हो जाएंगे। ओम शांति।